अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर साद योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब साथ खैरियत से होंगे और अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने स्टार्ट किया था क्लास 9th मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 1.1 के 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने मेजर बात की थी वो बात ये थी कि कौन से नंबर्स को रैशनल कहा जाता है, कौन से नंबर्स को इर्रेशनल कहा जाता है, कौन से नंबर्स, कौन से फ्रैक्शंस टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं, कौन से रिकरिंग कहलाते हैं, कौन से नॉन रिकरिंग कहलाते हैं। तो अगर आपको ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही, अगर आपको लग रहा है कि ये कौन सी बातें की जा रही हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखिए ताकि आपकी ग्रिप उस पर मजबूत हो जाए, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ओके, तो आज हमारा लेक्चर जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 से लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, represent the following rational numbers on number line। okay, so as we know कि ये एक रैशनल नंबर है, इस बात से तो डिनाई नहीं कर सकते, बिल्कुल ये एक रैशनल नंबर है। मगर हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हमें इस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, पेश करना है, लिखना है, प्लॉट करना है। कहाँ पे प्लॉट करना है? नंबर लाइन पर। अब एक नई चीज़ सीखेंगे आज कि ये नंबर लाइन क्या है, ये नंबर लाइन ड्रॉ कैसे की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, जो आप और मैं काउंटिंग पढ़ते हैं, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 या 0 से स्टार्ट लेते हैं 0 1 2 3 4 5, तो स्टूडेंट्स इसकी एक नंबर लाइन होती है। उस नंबर लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं पहले मैं आपको वो सिखा देता हूँ। उस नंबर लाइन को ड्रॉ करने का तरीका ये होता है स्टूडेंट्स कि पहले तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी आपने, ठीक है, और उस लाइन का अपने अंदाजे से या प्रॉपर स्केलिंग के जरिए आपने उसका सेंटर पॉइंट मार्क कर दिया। जैसे कि मुझे लगता है कि ये जो पॉइंट है ये वाला, ये सेंटर होना चाहिए। स्टूडेंट्स, नंबर लाइन का जो सेंटर होता है वो क्या होता है? नंबर लाइन का जो सेंटर होता है वो 0 होता है। इसकी बड़ी आसान सी वजह है, 0 के जो राइट साइड वाले नंबर होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, 0 के जो लेफ्ट साइड वाले नंबर होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। इसलिए नंबर लाइन के सेंटर में हमेशा 0 को ही पुट किया जाता है, प्लॉट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट थिंग, 0 से अगर मैं आगे जाता हूं, लाइक मैं अगर 1 पे जाता हूं तो मुझे डायरेक्ट तो 1 पे नहीं पहुंचाया जाएगा। 0 के बाद आता है एक लाइन बना दी 0.1 के लिए, दूसरी लाइन बना दी 0.2 के लिए, 0.3 के लिए, 0.4 के लिए, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और उसके बाद आता है 1। अब आपको समझ में आ गया कि इस तरह अगर 2 तक पहुंचना है तो डायरेक्ट 2 तक नहीं पहुंचेंगे। 2 तक जाने के लिए जैसे हम तो ये कहते हैं 1 और 2 के दरमियान कोई नंबर है, आपने कहा नहीं, आपने कहा सर 1 के बाद तो 2 आता है। नहीं स्टूडेंट्स, 1 के और 2 के दरमियान बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं जिसको हम इस तरह से कहते हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और ऐसे करते करते जब तक 1.9 तक नहीं पहुंचेंगे ये गिनती ऐसे ही चलती रहेगी। तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अब मुझे 2 तक अगर जाना है तो मैं क्या लिखूंगा? मैं इसको इस तरह से पुट करूंगा कि ये जो छोटी लाइंस में बना रहा हूँ ये पॉइंट वाले नंबर्स हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और फाइनली हम कहाँ तक आ गए? 2 तक आ गए। ओके, तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप ये देख रहे हो कि मैं यहाँ से राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ, राइट की तरफ मूव करने से मुझे सारे के सारे जो नंबर्स मिल रहे हैं वो पॉजिटिव में मिल रहे हैं। पर स्टूडेंट्स, नंबर लाइन लेफ्ट पर भी अप्रोच की जाती है। जैसे नंबर्स लाइन राइट की तरफ जा रही है उसी तरीके से लेफ्ट की तरफ भी जा रही है। तो होगा क्या? होगा ये कि 0 से अब मैं लेफ्ट की तरफ आऊंगा तो ये 0 पॉइंट, इसको इस तरह से लिख देते हैं कि यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां पर मैंने लिख दिया -1, यहां पर मैंने लिख दिया -1। अब सवाल ये आया -1 क्यों? तो मैंने अभी आपको बताया था 0 के राइट पर प्लस नंबर तो 0 के लेफ्ट पर माइनस वाले नंबर, इसी तरीके से -2 आएगा, फिर -3 आएगा एंड सो ऑन। तो आई होप कि आपको नंबर लाइन का आइडिया हो गया होगा कि नंबर लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं।
ओके, दूसरा टास्क, हमारा दूसरा टास्क ये कि 8/10 को यहाँ प्लॉट करना है, 8/10 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये कैसे मुमकिन है? ये ऐसे मुमकिन है कि सबसे पहले आप चेक करें कि 8/10 का आंसर क्या होता है। तो 8/10 का आंसर होता है 0.8। अब हम चेक करेंगे कि 0.8 नंबर लाइन पे कहाँ आता था। याद करें, अभी अभी हमने पुट किया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 मिल गया। ये 1 से 2 यूनिट पहले मिला है हमें। 8/10 1 से 2 यूनिट पहले रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये नंबर प्लॉट करना आ गया नंबर लाइन पर। ओके, नेक्स्ट केस क्या है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट केस है हमारा -8/10। तो कुछ नया तो नहीं है, ये भी फ्रैक्शन है, इसको भी प्लॉट करना है, पर क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। क्राइटेरिया अलग है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि इसके साथ माइनस लगा हुआ है, नेगेटिव लगा हुआ है। आप नंबर लाइन सेम टू सेम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, मगर अब आप नंबर यहाँ प्लॉट नहीं करेंगे, यहाँ प्लॉट करेंगे नेगेटिव साइड पर। ठीक हो गया? तो ये बड़े आसान से सवाल है जिसमें आप नंबर लाइन पर अपने रियल नंबर्स को, रैशनल नंबर को प्लॉट करते हैं। इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसमें कैलकुलेटर का कोई काम नहीं है, बस आपको ये रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, उसमें क्या टास्क दिया जा रहा है? कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2? क्या आप एक लिस्ट बना के दे सकते हैं तमाम रैशनल नंबर्स की जो 1 और 2 के दरमियान में हो, 1 से छोटे नहीं, 2 से बड़े नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 2 के दरमियान में जो रैशनल नंबर्स आते हैं उनकी बात की जा रही है। एक मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ। जैसे 1 और 2 के दरमियान में एक नंबर आता है 1.5 आता है। 1.5 का रैशनल वाला फ्रैक्शन कौन सा है? 1.5 का रैशनल वाला फ्रैक्शन है 3/2। ये मैंने यहाँ निकाल के लिखे हुए भी हैं। इसी तरीके से उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है 1.125। वो किस तरीके से निकाला जा सकता है? 5/4 से निकाला जा सकता है। उसी तरीके से एक और आता है 1.25। उसी तरीके से एक और आता है 1.125। वो किस तरीके से निकाला जा सकता है? वो निकाला जा सकता है 9/8 के ज़रिए। इसके बाद आता है 1.75। उसका क्या फ्रैक्शन बन सकता है? 7/4 बन सकता है। तो 1 और 2 के दरमियान में ये तमाम रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास, जिसकी हमने एक लिस्ट तैयार की है। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, इसके बाद जो है काम वो ये है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने 1 और 2 के दरमियान के तमाम रैशनल नंबर्स आपसे पूछे। पेपर्स में ज़रूरी तो नहीं कि 1 और 2 के बारे में पूछा जाए, हो सकता है कि 1 और 2 के अलावा वो कोई और इंटरवल दे दें आपको, हो सकता है कि वो आपको इंटरवल दे दें 4 और 5 के दरमियान के रैशनल नंबर्स बताओ। तो आपके लिए काम आसान सा है, 4 से इंक्रीज़ करें, 5 से डिक्रीज़ करें। जैसे 1 के बाद 1.5 ले लिया, 1.25 ले लिया, 1.125 ले लिया, तो ये तमाम के तमाम जो है हमारे वो रैशनल नंबर्स में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स।